Okay guys, so welcome back to the channel. React JS मास्टर क्लास सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, देन एनवायरनमेंट सेटअप एंड हेलो वर्ल्ड, रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर पे बात कर ली थी, कंपोनेंट्स हमने देख लिए थे और लास्टली हमने JSX पे बात की थी। अच्छा, अच्छी खासी हमारी वीडियोस जो हैं वो लेंदी होती हैं। जैसे JSX की वीडियो हमारी 45 मिनट्स की है। उसका रीज़न ये है कि नॉट जस्ट हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और साथ ही साथ हम कुछ चैलेंजेस भी उससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आपने टाइम लेना होता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉप्स। अच्छा जी, सो एजेंडा फॉर टुडे क्या क्या कवर करेंगे आज हम? हाउ टू पास प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, हाउ टू रीड प्रॉप्स फ्रॉम अ कंपोनेंट, हाउ टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर प्रॉप्स, हाउ टू पास सम JSX टू अ कंपोनेंट, हाउ प्रॉप्स चेंज ओवर टाइम। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आप प्रॉप्स किस तरह पास करोगे। ऑब्वियसली इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉप्स होते क्या हैं। कंपोनेंट हमने देखा हुआ है, आपने नहीं देखा हुआ तो सीरीज में वीडियो मौजूद है, कंपोनेंट पहले समझ लीजिएगा। कंपोनेंट को प्रॉप्स कैसे पास करते हैं। अच्छा जी, फिर जिस कंपोनेंट को आपने प्रॉप्स पास कर लिए उसमें आप उन प्रॉप्स को एक्सेस कैसे करोगे, रीड कैसे करोगे। एक कंपोनेंट से आप प्रॉप्स पास कर देते हो दूसरे कंपोनेंट में, और फिर वहाँ आप ऑब्वियसली उसको रीड करते हो। अच्छा, कुछ प्रॉप्स को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर देना चाहते हो तो वो कैसे दोगे, और JSX कैसे पास करोगे प्रॉप्स में किसी कंपोनेंट को। और प्रॉप्स टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, तो वो कैसे चेंज होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियर प्रॉप्स, या आप कह सकते हो कि वो व्हाट आर प्रॉप्स। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, प्रॉप्स आर द इंफॉर्मेशन दैट यू पास टू अ JSX टैग। ये definition for now आप ले सकते हो कि props short for properties are the information that you pass to a JSX tag। JSX tag को जो information आप पास करते हो उसको props कहते हैं। जैसे आपने HTML में attributes देखे हैं। For example, class name last lecture में हमने देख लिया था। src, alt, width and height are some of the props you can pass to an image। ठीक है, तो props क्या है? image का आपके पास element है और उस पे आप क्लास नेम दे रहे हो, साथ साथ आप SRC दे रहे हो, ऑल्ट दे रहे हो, विद एंड हाइट दे रहे हो। ये सारे के सारे जो है इमेज एलिमेंट के जो है, इमेज टैग के जो है वो प्रॉप्स हैं। अच्छा जी, और आप एवटार जो है वो दिखा रहे हो तो। अच्छा जी, मैं काम कर लेता हूँ कि VS कोड के अंदर अपना जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था लास्ट टाइम वो रन कर लेता हूँ, और ब्राउज़र के अंदर खोल लेता हूँ। यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली थी, और आज की चीज़ें जो है वो हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। फिर नाउ मैं सारा कुछ यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, और ये स्टाइलिंग वगैरह पे हमने बात कर ली थी, ये भी हटा देता हूँ, डिव भी हटा देता हूँ, फ्रैगमेंट छोड़ देता हूँ, और फ्रैगमेंट को भी हटाकर जस्ट एक सिंगल H1 जो है मैं रिटर्न कर देता हूँ विद प्रॉप्स इन रिएक्ट JS। ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ। तो प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस हमारा टॉपिक आज का हमारे पास आ रहा है। ये इररेलेवेंट चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ऐप डॉट जे एस एक्स इज ओके फॉर नाउ। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, और ये वाली एग्जांपल चलो हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि एवटार है, और आप अलग अलग फाइल में कंपोनेंट्स जो है क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। एवटार का कंपोनेंट है जिससे हम एक इमेज रिटर्न कर रहे हैं, इमेज के अंदर उसका SRC, क्लास नेम और सारी चीज़ें जो है हम पास कर रहे हैं। और इस कंपोनेंट को, जो कि हमारा ऐप कंपोनेंट है, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर हम एवटार कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंपोनेंट वाली वीडियो में जो है वो देख चुके हैं। अच्छा जी, हम ज़रा इंस्पेक्ट कर लेते हैं यहाँ। अच्छा, कोई एरर शेरर नहीं है, और हमारे पास जो प्रोफाइल है वो यहाँ शो हो रही है। ठीक है, गुड, इजी पीजी, बेहतरीन। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं? द प्रॉप्स यू कैन पास टू एन इमेज टैग आर प्री डिफाइंड। तो ये प्री डिफाइंड या पहले से ही आपको पता है।
but you can pass any props to your own components such as avatar to customize them. आप अपने props बनाकर भी avatar को या कोई भी component है आपका यानी यूजर डिफाइंड कंपोनेंट, उसको आप खुद के props बनाकर पास कर सकते हो। इमेज के जो props हैं ऑब्वियसली वो प्री डिफाइंड है। अच्छा जी, तो हम देख रहे हैं कि पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को प्रॉप्स कैसे पास करोगे। आपका अपना कंपोनेंट, यूजर डिफाइंड कंपोनेंट, आप उससे कुछ कस्टमाइज्ड कोई काम करवाना चाह रहे हो, तो प्रॉप्स यानी डेटा उसको कुछ पास करना चाह रहे हो, तो वो कैसे पास करोगे। अच्छा जी, द प्रोफाइल कंपोनेंट इजंट पासिंग एनी प्रॉप्स टू इट्स चाइल्ड कंपोनेंट अवतार। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो ये, अच्छा इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। ये हमारा कंपोनेंट है ऐप और ये है एवटार। हम ऐप के अंदर एवटार को यूज कर रहे हैं, तो ऐप जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है, एवटार जो है वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब राइट नाउ हम एवटार को ऐप से कोई भी प्रॉप यहाँ पास नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं ये सारा कुछ खाली है, यहाँ से कुछ भी हम पास नहीं कर रहे, ये बात हो रही है यहाँ पे। यू कैन गिव एवटार सम प्रॉप्स इन 2 स्टेप्स। आप एवटार को 2 स्टेप्स में प्रॉप्स पास कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, पास प्रॉप्स टू दी चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप्स पास कर दो। चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास जो है वो एवटार है, ऑब्वियसली पास सम प्रॉप्स टू एवटार। फॉर एग्जांपल, लेट्स पास 2 प्रॉप्स, पर्सन व्हिच इज एन ऑब्जेक्ट एंड साइज अ नंबर। सही है नहीं, ये आप पास कर दो एवटार को, जो कि हमारा इन दिस केस चाइल्ड कंपोनेंट है। बेहतरीन। अच्छा जी, तो हम एक पर्सन पास कर देते हैं और एक साइज पास कर देते हैं। पर्सन में हम उसको, ये डबल कर्लीज क्यों आ रहे हैं इस पे भी हम JSX वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ सिंगल कर्लीज क्यों है, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सही जी, तो पर्सन और उसमें हम नेम दे रहे हैं और साथ में इमेज आईडी जो है वो हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप उस प्रॉप को कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने पर्सन नाम दिया और उसमें मैंने असाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया फॉर जावास्क्रिप्ट। और चूंकि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं एक और कर्ली ब्रैकेट जो है वो डाल देता हूँ, और उसके अंदर ये जो डेटा है ये हमने डाल दिया, एक नेम और एक हमने डाला उसके अंदर इमेज आईडी। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉप पास हो गया एवेटार को, विच इज पर्सन। अच्छा जी, साथ ही साथ साइज हम उसको पास कर रहे हैं 100। तो अच्छा, इसको अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हो आप रीडेबिलिटी के लिए, या सेम उस लाइन पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अलग अलग लाइन पे कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। पर्सन हमने पास किया और एक प्रॉप में इसको पास कर देता हूँ साइज। ये देखो, साइज मैंने नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये यूजर डिफाइंड होता है। और 100 मैंने एज अ साइज जो है इसको पास कर दिया। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा, पास प्रॉप्स टू दी चाइल्ड कंपोनेंट। 2 प्रॉप्स हमने पर्सन और साइज पास किया। इफ डबल कर्ली ब्रेसेस आफ्टर पर्सन confuse you, recall they are merely an object inside the JS curlies, जिसमें हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। Now you can read these props inside the avatar component. तो 2 स्टेप्स में आप props पास कर सकते हो। एक, चाइल्ड कंपोनेंट को आपने props पास कर देने, और दूसरा आपने उसी कंपोनेंट में फिर जाकर उसको रीड कर लेना है। You can read these props by listing their names, person, size separately by the commas inside this। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा। Directly after function avatar, that lets you use them inside the avatar code like you would with a variable। ठीक है, तो जैसे ही आपने कंपोनेंट बनाया, ये यानी कंपोनेंट फंक्शन है आपका यहाँ पे। अब आपने यहाँ से प्रॉपर्टीज या प्रॉप्स या डेटा पास किया किसको, चाइल्ड कंपोनेंट को, दैट इज अवतार। तो वो अब यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करेगा, लाइक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, सही नहीं। अब एक्सेप्ट करेगा, तो एक तरीका ये कि जनरल आप उसको प्रॉप्स बोल दो, सारे प्रॉप्स जितने भी आएंगे वो यहाँ इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्ट्रक्चर कर लो। डिस्ट्रक्चरिंग आपको नहीं पता तो ES6 वाली वीडियो जो है वो जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज में मौजूद है, वो देख लीजिएगा। अब आपने इसको यहाँ निकालना है, इनको एज अ वेरिएबल अब आप ट्रीट कर सकते हो। तो आपके पास आ रहा है पर्सन और साइज, तो आप ये वाला डेटा जो है ऑब्वियसली बाय प्रॉप नेम, वो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। सही है जी, आपको बता भी रहे होंगे ये। Add some logic to avatar that uses the person and size props for rendering and you are done।
अच्छा जी, now you can configure avatar to render in many different ways with different props. Try tweaking the values. Utils एक यहाँ पे चीज़ जो है अलग से एक कंपोनेंट कह सकते हो कि बनाया गया है, और उसमें ये वाली एग्जांपल जो है वो यूज़ हुई हुई है। ठीक है, मैं ये वाली चीज़ अभी के लिए छोड़ देता हूँ जो कि एवेटार में हम कर रहे हैं। एवेटार के अंदर फिर आप फर्दर ये लॉजिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट चलो फिर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले आपको दिखा देता हूँ। एवेटार में मैं अगर आकर कंसोल कर लूँ पर्सन को, तो देखना हमारे पास क्या आ रहा है। सही नहीं, यहाँ मैं आया और इंस्पेक्ट करा कंसोल वगैरह, तो आपको पता ही है, इंस्पेक्ट भी पता है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है और उसमें इमेज आईडी और नेम जो है, जो डेटा वहाँ से पास हुआ हुआ है, वो हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है। सेम हम साइज को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखो एक हमारे पास आया ये ऑब्जेक्ट, और 100 हमारे पास ये साइज जो है वो आ रहा है। ये देखो, ठीक है। आप इसको console डॉट टेबल भी कर सकते हो। तो ये देखो ये नेम आ रहा है और इमेज आईडी। सही है जी। और ठीक है, या अलग अलग वो डिफरेंट तरीके हैं यार। आप इसको पर्सन और साइज, दो चीज़ें हमने पास कर ली। एरे हमारे पास आ गया है, तो उसमें एक ज़ीरो पे हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट उसका आ गया, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे 100 आ गया जो कि साइज है। ये तो जस्ट वो कंसोल करने का तरीका है। आप लॉग करके इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, जैसे पर्सन पास कर लिया और साइज। ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स में कर चुके हैं। तो ये देखो एक पर्सन है और एक साइज है। पर्सन में पर्सन का डेटा, साइज में साइज का डेटा। सही है। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि पर्सन की जगह अगर हम यहाँ आदमी लिख दें तो क्या वो हमारे पास आएगा? तो आदमी मैंने लिखा, आदमी को मैंने कंसोल करा, तो ये देखो अनडिफाइंड हमारे पास आ रहा है, जो कि नाम आपने जो दिया हुआ है वही नाम आपने फिर यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग द्वारा जो है वो यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो ये कुछ डेटा को हमने यूज़ किया। फर्दर हम ये वाली एग्जांपल जो है कंटिन्यू कर लेते हैं इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए। मैंने कहा चलो पहले आपको दिखा दूं कि डेटा पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ से एवेटार को दो चीज़ें पास हो रही हैं। सही है जी। और दो तीन एवेटार्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। मैं ये तीनों एवेटार्स जो है फॉर सेविंग टाइम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ रिप्लेस करा देता हूँ। तीनों एवेटार्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, चूंकि तीन एवेटार्स हैं तो अब हम इनको एक रैपर डिव लगा देते हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपोनेंट से एक ही रूट एलिमेंट जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। ठीक हो गया जी। डिव के अंदर तीन एवेटार्स हम डिस्प्ले करा रहे हैं, और एवेटार्स को जो है वो डेटा पास हो रहा है, एक साइज का एक पर्सन का। बट डायरेक्टली यहाँ पे कुछ यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए अलग से हमारे पास यहाँ हमने एक utils डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, और उसके अंदर फिर हम ये वाला काम जो है वो कर लेते हैं। ये प्रॉप्स जो हमें मिल रहे हैं इनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट बना रहे हो तो रिकमेंडेड है कि कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में बना दो। अदरवाइज एसआरसी में डायरेक्टली आप फाइल जो है वो बना सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट अ कंपोनेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं utils डॉट जेएस, और सिंपल सी फाइल हमने बना ली जावास्क्रिप्ट की। JSX नहीं है तो इस वजह से हमने सिंपल फाइल बना ली। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं एक फंक्शन, और गेट इमेज URL उसका नाम है, जिसके अंदर दो चीज़ें चाहिए, पर्सन और साइज, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो एस दे रहे हैं, स्मॉल दे रहे हैं। सही, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉप्ट को दे सकते हो आप। और यहाँ से कुछ स्टफ हम रिटर्न कर रहे हैं। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। सही जी।
अब रिटर्न हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई JSX नहीं कर रहे हैं, सिंपल फंक्शन है, इससे हम कुछ एक स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये इमेज URL है हमारे पास, बेस URL है, ठीक है। तो ये उठा लेता हूँ मैं, साथ ही साथ उसके हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं पर्सन डॉट इमेज ID। तो पर्सन पूरे का पूरा मिल रहा है, इसमें आप इमेज ID जो है वो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो हमने बनाया था पर्सन, उसमें इमेज ID है और नेम है, ठीक है, जो कि हम प्रॉप्स में पास कर रहे हैं। अच्छा जी, और साथ ही साथ हम साइज और एक्सटेंशन जो है वो कंकैटिनेट कर लेते हैं। तो इमेज URL पूरे का पूरा हम बना रहे हैं। एक है हमारे पास साइज जो कि यहाँ मिल रहा है। अगर यूज़र कुछ पास करेगा, कोई साइज इन दिस केस 100 पास हो रहा है तो 100 आ जाएगा। अदरवाइज अगर यूज़र कुछ नहीं पास कर रहा तो यहाँ S जो है वो हमारे पास आ जाएगा। प्लस यहाँ एक्सटेंशन में खुद से लगा देता हूँ .jpg। तो अल्टीमेटली ये वाला फंक्शन जो है गेट इमेज URL, इस फाइल से हमें रिटर्न करेगा एक इमेज का फुल URL, जिसके द्वारा हम फिर इमेज को गेट करेंगे। अब वो जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, डिफ़ॉल्ट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स नेम्स एक्सपोर्ट हमने इस पे बात की हुई है कंपोनेंट्स वाली वीडियो में, तो वो ज़रा देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यानी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स और नेम्ड एक्सपोर्ट्स में क्या फ़र्क है। ये चूँकि नेम्ड एक्सपोर्ट है तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर गेट इमेज URL कर लेते हैं, और यूटिल्स खुद ही उसने उठा लिया। तो इस फंक्शन को जो है अब हम बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और गेट इमेज URL को अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि इमेज हम दिखा रहे हैं एवेटार के अंदर। अब एवेटार के अंदर हम इमेज दिखा रहे हैं, बट SRC यहाँ पे हम एक ही पर्सन का दे रहे हैं। तो अगर हम 10 दफ़ा कर लें तो वो हमारे पास 10 दफ़ा सेम पर्सन जो है वो आएगा, जो कि यहाँ 3 टाइम्स हमने एवेटार डिस्प्ले कराया हुआ है, तो 3 टाइम्स सेम इमेज हमारे पास आ रही है। हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट साइज और डिफरेंट इमेजेस हम लगाएं। सो फॉर दैट हमने क्या किया, हमने प्रॉप्स पास किए कि हर एक एवेटार को हम अलग अलग डेटा पास करें वाया प्रॉप्स। प्रॉप्स का ये फ़ायदा है, सही है जी। और ये देखो, इसका साइज डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका नाम और इसका इमेज ID चूंकि डिफरेंट है, तो दैट्स वाई हमारे पास इमेज भी अलग अलग आएगी, साइज भी अलग अलग आएंगे, सही है जी। तो यहाँ से अब SRC हम चेंज कर लेते हैं। ऑल्ट वगैरह तो अभी के लिए वही है, हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ गेट इमेज URL, और वो चूंकि गेट इमेज URL जो है वो हमसे पर्सन और साइज जो है वो मांग रहा है, तो हम इसको पास कर देते हैं पर्सन। सिर्फ साइज अगर ना पास करें तो कोई इशू नहीं है, वो हमसे क्या कर लेगा, डिफ़ॉल्ट वहाँ पे S जो है वो सेट हुआ हुआ है। विथ और हाइट में साइज जो है वो आप पास कर सकते हो, जो कि यहाँ से मिल रहा है आपको, सही है जी। और ऑल्ट में पर्सन डॉट नेम कर सकते हो। यहाँ देखो डिफ़ॉल्ट लिन का नाम जो है वो सेव्ड है, तो आप इसकी जगह, अच्छा जी, यहाँ से पहले मैं पर्सन पास कर देता हूँ ताकि पर्सन का डेटा वहाँ यूज़ हो जाए। और हर केस में लिन ऑल्ट आएगा, हमें ये नहीं चाहिए, हम पर्सन डॉट नेम जो है इसको पास कर देंगे, तो हर एक का ऑल्ट में उसका अपना नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन से हम नेम भी तो पास कर रहे हैं। और साइज़ हार्ड कोडेड नहीं करते विथ और हाइट, साइज़ में जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ विथ हाइट में आ जाएगी। अब अगर हम वापस आते हैं तो ये देखो, 3 इमेजेस हमारे पास अलग अलग पर्सन की आ रही है, और उसमें अलग अलग जो है वो साइजेस हमारे पास आ रहे हैं। और अगर इमेज को हम ब्रेक कर लें तो हमारे पास उसका जो ऑल टेक्स्ट है वो भी अलग अलग आएगा। तो ये फ़ायदा है कि आप डायनामिक डेटा जो है वो आप पास कर सकते हो, और एक चीज़ को मल्टीपल तरीके से फिर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एवेटार कंपोनेंट हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। विदाउट प्रॉप्स जो है वो हमारे पास एवेटार सब सेम ही आ रहे थे, बट हमने क्या किया, उसको डेटा पास किया और हर एक का डेटा डिफरेंट पास किया, और सेम कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हम 3 अलग अलग जो है वो इमेजेस और उनके साइजेस जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रॉप्स। अच्छा जी, यहाँ इस पे चर्चा हुई है। प्रॉप्स लेट यू थिंक अबाउट पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल, यू कैन चेंज द पर्सन
or the size props inside profile without having to think about how avatar uses them. अब आप यहाँ पे चेंजेस कर लो और एज इट इज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी। जैसे थर्ड का यानी लेन वाली जो फोटो है ये वाली, उसका साइज हम 50 भेज रहे हैं। लेट्स से इसको मैं 200 कर लूँ और सेव कर लूँ, तो ये देखो सबसे बड़ी इमेज ये वाली हो गई है। फिर आई विल टर्न इट बैक टू 50। अच्छा जी, similarly you can change how the avatar uses these props without looking at the profile. You can think of props like knobs, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसका वॉल्यूम के लिए, स्पीड के लिए आप यूज़ करते हो। दे सर्व द सेम रोल एज आर्ग्यूमेंट्स सर्व फॉर फंक्शंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉप्स आपने क्योंकि फंक्शंस पढ़े हुए तो आर्ग्यूमेंट्स की तरह ही रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट props are the only argument to your component. React component functions accept a single argument, a props ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप डिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहते कर्ली ब्रेसेस लगाकर, तो प्रॉप्स में सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। जैसे इन दिस केस हम पर्सन और साइज जो है वो पास कर रहे हैं, तो आप प्रॉप्स डॉट करके फिर उसको निकाल सकते हो। पहले प्रॉप्स गेट कर लो, प्रॉप्स में जितना डेटा पास हो रहा है, जितनी प्रॉपर्टीज पास हो रही हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी और फिर आप उसको जो जो चीज़ें आपको चाहिए निकाल लो। लेकिन कभी कभार प्रॉप्स हम ज़्यादा पास कर रहे होते हैं तो सारे गेट करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स व्हाई हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यूजुअली यू डोंट नीड द होल प्रॉप्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, सो यू डिस्ट्रक्चर इट इनटू इंडिविजुअल प्रॉप्स। और डिस्ट्रक्चरिंग क्या है वो ये 6 वाली वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज में मौजूद है। डोंट मिस द पेयर ऑफ दिस एंड दिस यानी curlies inside of parenthesis this and this when declaring props। ठीक हो गया, तो ये आपने डिस्ट्रक्चरिंग लाजमी लगाएंगे। सिंटैक्स इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग एंड इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ फंक्शन पैरामीटर, जो कि हमने क्लियर कर लिया। अच्छा जी, स्पेसिफाइंग अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ प्रॉप, जो कि इस केस में आपने यहाँ पे s पास किया हुआ था डिफॉल्ट यहाँ यूटिल्स के अंदर, अदरवाइज यहाँ मैं पास कर लेता हूँ लेट्स से 200। ठीक हो गया, और यहाँ आता हूँ और लेट्स से इसको मैं साइज जो है वो नहीं पास करता या खाली छोड़ देता हूँ या एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ या साइज हटा देता हूँ इसका एवटार का फर्स्ट वाले का, और यहाँ आकर अच्छा जी हमारे पास इंस्पेक्ट करते हैं तो वो हमें कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन इमेजेस जो है वो हमें नहीं मिल रही चूँकि हम यहाँ पे साइज पास ही नहीं कर रहे हैं। सही है जी, तो डिफ़ॉल्ट अगर कोई चीज़ आप पास नहीं करते तो वो आपके पास जो यहाँ आप साइज पास कर रहे होते हो वो एज इट इज़ आपके पास आ जाता है एवटार के अंदर। एवटार कहाँ है हमारा, ये रहा। सही है जी, तो यहाँ नहीं, मैं इधर आकर ये साइज जो है इसको लेट्स से 100 कर लेता हूँ। attributes must only be assigned a non-empty expression। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या है। यहाँ से मैं लेट्स से नल पास कर देता हूँ कि कुछ भी नहीं है यहाँ, तो वो हमसे क्योंकि फर्स्ट मैंने अब इसको साइज पास ही नहीं किया फर्स्ट इमेज को, फर्स्ट एवटार को, लेकिन मैंने यहाँ चूंकि साइज में 100 सेट किया हुआ है तो वो 100 जो है हमसे ले रहा है और सबसे बड़ी इमेज आ रही है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो लेट्स से मैं इसको 200 कर लेता हूँ सबसे बड़ी इमेज, और इसका साइज और भी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ साइज मैंने रखा 200 और यहाँ से साइज मैंने नल रखा, बाकी 80 जो है वो पास हो रहा है। लेट्स से इसको मैं कर लेता हूँ 50। तो अब ये वाली इमेज जो है वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। कंसोल, अच्छा जी, साइज 50, साइज है गेट इमेज यूआरएल पर्सन हम गेट कर रहे हैं। साइज असाइन 50। अच्छा, यहाँ नहीं, अच्छा जी, तो
पर्सन डॉट नेम विथ में साइज और हाइट में साइज। मैं देख लेता हूँ क्या हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। जी बेहतरीन, अप एंड रनिंग है। और यहाँ से मैं फर्स्ट को नल पास कर रहा हूँ, तो इसमें 50 by 50 ये सेट होना चाहिए। और अभी भी फर्स्ट इमेज जो है वो हमारी, फर्स्ट एवेटार जो है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास आ रहा है, 80-50 से अबव आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और रीरन कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको मैं डिफ़ॉल्ट जो है वो 80 कर लेता हूँ। नहीं चेंज हो रहा साइज। अच्छा, साइज को मैं ज़रा कंसोल करा देता हूँ कि साइज हमारे पास क्या है एवटार, हर एक एवटार के अंदर। तो यहाँ से साइज में हमारे पास फर्स्ट में नल आ रहा है, दूसरे में 80 आ रहा है, और तीसरे में जो है वो 50 आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ से साइज को जो है गेट नहीं कर रहा, साइज में नल आ रहा है। या इसको अनडिफाइन कर लो, अनडिफाइंड, तो फिर शायद ये, हाँ सही है, सही है। मैंने पास किया हुआ था इधर नल, नल नहीं अनडिफाइंड, यानी आपने डिफाइन ही नहीं करा हुआ, साइज को आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई। सही है जी। तो अगर कोई वैल्यू आपने नहीं दी, नल इज अ वैल्यू ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अगर आपने अनडिफाइन पास कर दिया साइज को, तो इट्स मीन दैट के साइज को आपने कुछ भी पास नहीं किया, आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ उसको। तो इन दिस केस जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एक्शन में आ जाएगी। और 100 मैंने यहाँ पास किया, तो देखो इसकी वैल्यू अब यहाँ 100 आ रही है। ये देखें, पहले वाले की 100 जो कि हम अनडिफाइन दे रहे हैं वो डिफाइन नहीं हुआ हुआ, तो ये वाला एक्शन में आया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 इसको पास हो गया, और बाकी को 80 और 50 जो है वो हम पास कर रहे हैं। आई होप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, नाउ इफ avatar person this is rendered with no size prop, the size will be set to 100. The default value is only used if the size prop is missing, साइज प्रॉप है ही नहीं, और इफ यू पास साइज अनडिफाइंड, ठीक है, नल नहीं अनडिफाइंड, बट इफ यू पास साइज नल और साइज जीरो, द डिफॉल्ट वैल्यू विल नॉट बी यूज। डॉक्यूमेंटेशन ने क्लियर क्लियर जो है वो बताया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा करें। मैंने पहले ही वो नल पास कर दिया था बाय मिस्टेक। अच्छा, एक चीज़ मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये देखिएगा कि आपने अगर पास ही नहीं किया, यानी फर्स्ट एवटार को मैंने साइज पास ही नहीं किया, प्रॉप ही नहीं पास किया, तो तब भी इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो जाएगी। और फिर भी मैं आपको कंसोल करके ज़रा साइज दिखा देता हूँ। सही नहीं, तो ये देखो साइज 100, साइज 80 और साइज 50। तो दो सूरतों में कि आपने प्रॉप को अनडिफाइन पास किया, या आपने वो वाला प्रॉप जो है वो पास ही नहीं किया, तो उस केस में आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। अच्छा जी, फॉरवर्डिंग प्रॉप्स विद दी JSX स्प्रेड सिंटैक्स। अब स्प्रेड सिंटैक्स को यूज़ करते हुए किस तरह आप प्रॉप्स को हैंडल कर सकते हो। समटाइम्स पासिंग प्रॉप्स गेट्स वेरी रिपीटेटिव, यानी बहुत सारे, यानी कि आप प्रॉप्स अब भी स्ट्रक्चर कर रहे हो बहुत सारे हो जाते हैं। सो उसके लिए फिर हम स्प्रेड ऑपरेटर या स्प्रेड सिंटैक्स जो है वो यूज़ करते हैं। स्प्रेड पे भी, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड सिंटैक्स पे भी हमने बात की भी है, ये सेक्स वाला जो ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ देखें कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जब आप रियल वर्ल्ड काम करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद रिपीटेटिव कोड, इट कैन बी मोर लेजिबल, बट एट टाइम्स यू मे वैल्यू कंसाइजनेस। आप छोटा कोड, हाँ क्लियर कोड पसंद करते हो। Some components forward all of their props to their children, like how this profile does with Avatar. ये इतने 3-4 जो है अभी पास हो रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, because they don't use any of their props directly. It can make sense to use a more concise spread syntax. ठीक है, तो आप क्या कर लो, यहाँ से स्प्रेड सिंटेक्स जो है वो यूज़ कर लो। मैंने आपको बताया कि प्रॉप्स के थ्रू
आप सारे जो आपके प्रॉप्स आ रहे हैं वो गेट कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ आकर पर्सन और साइज को ना लूं और यहाँ मैं लिख दूं प्रॉप्स और यहाँ आकर कंसोल कर लूं मैं प्रॉप्स को, तो देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज जो है हर एक एवटार की हमारे पास आ रही होंगी। अच्छा, आपने एरर्स पे भी फोकस नहीं करना है, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं वो ये प्रॉप है, उसमें पर्सन भी आ रहा है और साइज भी आ रहा है और इसमें आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो पास कर सकते हैं। फिर आप पर्सन डॉट सॉरी प्रॉप्स डॉट करके, जैसे अभी पर्सन आ रहा था तो पर्सन निकाल सकते हो, या बाकी चीज़ें जो है वो आप इससे निकाल सकते हो। एक तरीका ये है, ठीक है। तो ये देखो पर्सन डॉट ऑब्जेक्ट में से मैं अभी जस्ट पर्सन को निकाल रहा हूँ, तो उसमें इमेज और नेम जो है हमारे पास आ रहा है। एक एक करके फिर आप डॉट सिंटेक्स को यूज करते हुए निकाल सकते हो। प्रॉप्स आपके एक स्पेशल ये आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, प्रॉप है जो कि आप यूज कर सकते हो और सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। अच्छा, इसको फिक्स करते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं अलग अलग सारी चीज़ें यूज़ ना करूं, तो आप यहाँ डी स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉप्स को कर सकते हो इनसाइड दिस अवतार। सही है जी, अवतार के अंदर जो भी आप पास कर रहे हो उसको फिर आप डी स्ट्रक्चर कर लो, डॉट 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 यानी 3 डॉट्स लगाकर आप वो सारे प्रॉप्स जो है यहाँ पे फेंक दो। अच्छा, मैं वापस ले जाता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग वाले सिंटैक्स पे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप एंड रनिंग हो। दिस फॉरवर्ड्स ऑल ऑफ द प्रोफाइल्स प्रॉप्स टू द एवटार विदाउट लिस्टिंग ईच ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, तो आप नाम ना बताओ, डायरेक्टली आप जो है वो एवटार के अंदर सारी चीज़ें जो है फेंक सकते हो। अच्छा जी, use spread syntax with restraint. If you're using it in every other component, something is wrong. Often it indicates that you तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपने, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो उसी वक्त यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। सही है जी। पासिंग JSX एज चिल्ड्रन, अभी तक आप जो है प्रॉप्स पास कर रहे हो, आप JSX एज ए चिल्ड्रन पास कर सकते हो, यानी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आप कोई वैलिड JSX जो है वो पास कर सकते हो। इट्स कॉमन टू नेस्ट बिल्ट इन ब्राउजर टैग्स। ब्राउजर में तो देखते हो कि डिफ के अंदर आपने इमेज डाल दिया। समटाइम्स यू विल वांट टू नेस्ट योर ओन कंपोनेंट्स द सेम वे। अब आपने कोई अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट आप रैप करना चाह रहे हो, तो ये कैसे करोगे? ठीक हो गया कि लेट्स से हमारे पास एवटार है और उसके अंदर ये इमेज तो हम रिटर्न कर रहे हैं, सही है जी, या उसके अंदर डायरेक्टली आप रैप करना चाह रहे हो तो रैप कर सकते हो, बिल्कुल, वो अब हम देखेंगे। व्हेन यू नेस्ट कंटेंट इनसाइड अ JSX टैग, द पेरेंट कंपोनेंट विल रिसीव दैट कंटेंट इन अ प्रॉप कॉल्ड चिल्ड्रन। स्पेशल प्रॉप है जिसका नाम चिल्ड्रन है, और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जितना भी आपने JSX पास किया हुआ है, वो आप कंपोनेंट्स बना लो, कुछ भी बना लो, वो आपको चिल्ड्रन प्रॉप के अंदर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कार्ड कंपोनेंट बिलो विल रिसीव अ चिल्ड्रन प्रॉप सेट टू एवटार एंड रेंडर इट इन अ रैपर डिप। ठीक हो गया, तो ये वाली एग्जाम्पल है चिल्ड्रन प्रॉप पे। हमारे पास ऐप JS है, हमारे पास एवटार डॉट JS और यूटिल्स डॉट JS है। यूटिल्स हमारा वही है फंक्शन, हम एवटार डॉट JS अलग से बनाकर उसमें काम कर लेते हैं, तकरीबन वही चीज़ है, बट अलग फाइल के अंदर हम कर लेते हैं। यहाँ कार्ड भी हम ऐप के अंदर बना रहे हैं, तो एवटार डॉट JS हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर नाउ ये वाला स्टफ भी चला जाएगा इसके साथ, और मैं यहाँ से एवटार उठा लेता हूँ। ये कंपोनेंट वाली वीडियो में हम कर चुके हैं, ये कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल में कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। कंपोनेंट्स के अंदर जाकर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ एवटार डॉट JSX, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एवटार अपना कंपोनेंट। अब इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो और सिंपल नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब इसके लिए गेट इमेज URL हमें चाहिए, तो गेट इमेज URL आप लिखते हो तो VS कोड आपको फैसिलिटेट करता है
खुद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हमने कंपोनेंट्स वाली वीडियो में देखा हुआ है। सही है जी। तो गेट इमेज यूआरएल हमें रिक्वायर्ड था, वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट का मतलब कि कंपोनेंट्स वाली डायरेक्टरी से बाहर आओ और स्लैश यूटिल्स वाली फाइल पकड़ो। सही है जी। तो डॉट डॉट स्लैश, ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मेन थिंग हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर लेते हैं। हमारा ये वाला कंपोनेंट जो है मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर 3 टाइम्स हम एवेटार को जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं। अब app.js के अंदर हमने दूसरा एक कंपोनेंट बना लिया और वो हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है। यहीं रख लेता हूँ। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट मत बनाइएगा, डिफाइन मत कीजिएगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन कार्ड के अंदर हम फिर एवेटार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे डिफाइंड कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड हमने डिफाइन करा हुआ है कंपोनेंट जो कि यहाँ है, और एवेटार हमारा अपना कंपोनेंट है जिसको हमने रैप किया हुआ है कार्ड के अंदर। यानी कार्ड को हम एवेटार एज ए चाइल्ड पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये वाला JSX उठा लेते हैं और यहाँ से मैं ये सारा कंटेंट रिमूव कर लेता हूँ। चूंकि एक ही कार्ड है तो सिंपली यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम एवेटार पास कर रहे हैं और एवेटार को हम साइज और पर्सन उसी तरीके से जो है वो पास कर रहे हैं। फॉर नाउ सिंपल एक सिंगल एवेटार है। अब कार्ड में जाकर ये वाले जो प्रॉप्स आप कह सकते हो, ये वाला जो कंटेंट है, ये जो JSX हमने रैप किया हुआ है, ये देखो एज अ प्रॉप हम नहीं पास कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ हो कि एवेटार असाइन एवेटार, ऐसे हमने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये नहीं करना है आपने। आपने रैप करना है JSX को पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, यानी उसकी बॉडी के अंदर आपने लिखना है। तो एवेटार हमने पास किया। अब इस एवेटार को हम कैच किस तरह करेंगे, पकड़ेंगे किस तरह कि यहाँ जिस कंपोनेंट को यानी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जाकर डिस्ट्रक्चर करेंगे एक स्पेशल प्रॉप को जो कि चिल्ड्रन है। स्पेशल आपने यही चिल्ड्रन ही लिखना है और उस चिल्ड्रन को, उस चिल्ड्रन के अंदर आपको यही एवेटार जो है वो मिल रहा होगा। तो कार्ड क्या कर रहा है, चिल्ड्रन को डिस्प्ले कर रहा है जस्ट जावास्क्रिप्ट वैलिड लिखकर। मैं ज़रा पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ से आकर हम देख लेते हैं कि क्या इशू है हमारे पास। अनकॉट रेफरेंस एरर, अवतार इज नॉट डिफाइंड इन app.jsx15। अच्छा, एवेटार जो है वो नहीं मिल रहा क्योंकि हमने अलग फाइल में शिफ्ट कर लिया है। तो मैं एवेटार को यहाँ ले आता हूँ बगैर कर्ली ब्रेसेस के, चूंकि हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेम एक्सपोर्ट नहीं है। अब वापस आता हूँ तो ये देखो हमारे पास वो एरर जो है चला गया है। तो हमने कंपोनेंट्स में बात कर ली थी कि आप एरर्स को ज़रूर पढ़ा करें, वो आपको गाइड कर लेते हैं कि भाई आपके कोड में क्या इशू है। उसने मुझे लाइन नंबर भी बताया और एरर भी बताया, तो मुझे पता चल गया कि एवेटार जो है वो उसको मिल नहीं रहा। अच्छा, एवेटार हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ से आकर मैं कंसोल करके अगर आपको चिल्ड्रन दिखाऊं तो यहाँ देखिएगा बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, प्रॉप्स भी इसके अंदर आ रहे हैं और प्रॉप्स जो है उसके अंदर पर्सन और साइज है। और डायरेक्टली चिल्ड्रन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आ रही होती हैं। टाइप ये देखो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं। टाइप वो एक फंक्शन है और एवेटार है, वो पूरे का पूरा यहाँ पे मौजूद है। उसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही होंगी अंटिल यहाँ तक के उसका नाम वगैरह और सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल मिल रही है। नॉट जस्ट सिंगल थिंग आप पास कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें भी पास कर सकते हो, लेकिन ये चिल्ड्रन जो है ये स्पेशल एक प्रॉप है। आपने चिल्ड्रन ऐसे ही लिखना है। जब भी आप रैप करो किसी कंपोनेंट के अंदर कोई JSX, तो उसको आप यानी कि बॉडी में एज अ प्रॉप नहीं, बॉडी में रैप करो तो उसको आप चिल्ड्रन प्रॉप रिस्ट्रक्चर करके उसको गेट कर सकते हो। और ये देखो डिफ के अंदर हमने इसको डिस्प्ले कराया हुआ है कार्ड के अंदर।
अच्छा जी, तो ये था चिल्ड्रन प्रॉप और किस तरह हम JSX एज अ चिल्ड्रन जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ट्राई रिप्लेसिंग द avatar inside कार्ड विद सम टेक्स्ट टू सी हाउ द कार्ड कंपोनेंट कैन रैप एनी नेस्टेड कंटेंट. ठीक है, इस पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और सारी चीज़ें आप देख सकते हो. हाउ प्रॉप्स चेंज ओवर टाइम. अब टाइम के साथ साथ प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, ये हम देख लेते हैं. The clock component below receives two props from its parent component, color and time. हमारे पास एक कंपोनेंट है. ये वाली सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ. अच्छा, जो चीज़ें हमारे पास बन रही हैं, जैसे कार्ड बन गया है और एवटार बन गया है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से अभी के लिए रिमूव नहीं कर रहा हूँ. जस्ट यहाँ आपने फोकस करना है. अच्छा जी, प्रॉप्स चेंजेस चेंज ओवर टाइम. सही है जी, ये मैंने लिखा और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया. अच्छा, जस्ट इस पे फोकस करें आप, ऐप कंपोनेंट पे. ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम अलग से एक एग्जांपल ले रहे हैं. हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इसको मैं छोड़ देता हूँ. सही है, तो आपका फोकस होना चाहिए ऐप पे. अच्छा जी, तो हमारे पास एक कंपोनेंट है क्लॉक, जिसको दो प्रॉप्स मिल रहे हैं, कलर और टाइम. ये देखें, क्लॉक हमारे पास कंपोनेंट है जिसको कलर और टाइम जो है वो मिल रहे हैं, वो उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा है. द पेरेंट कंपोनेंट्स कोड इज omitted बिकॉज इट यूजेस स्टेट विच वी वोंट डाइव इनटू जस्ट येट. पेरेंट कंपोनेंट स्टेट को यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई पेरेंट कंपोनेंट का आपको बताया गया नहीं है. स्टेट को हम पढ़ेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा. ट्राई चेंजिंग द कलर इन द सेलेक्ट बॉक्स बिलो. यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट किया, तो वो कलर आपके पास डायरेक्टली जो है वो चेंज हो रहा है. यहाँ जस्ट आपको बताया है कि प्रॉप्स को आप चेंज भी कर सकते हो. जैसे मैंने इस एग्जांपल में, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो मैंने आपको दिखाया भी कि हमने जब साइज पास किया तो वो कभी 100 पास कर रहे थे, कभी 80 पास कर रहे थे. अनडिफाइंड मैंने पास किया. ठीक है, तो वो वाली एग्जांपल आप इससे रिलेट जो है वो कर सकते हो. या यहाँ से पर्सन को ये साइज मैंने पास किया है, ये क्या है, प्रॉप्स है ना, तो मैं यहाँ 500 कर लेता हूँ. अगर 500 करूँगा और यहाँ से सेव करूँगा, तो एक तो आपके पास साइज बहुत बड़ा आ रहा है, और दूसरा ये कि मैं अगर यहाँ से कंसोल कर लूँ चिल्ड्रन को, तो आप देखिएगा, मैं इंस्पेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि पहले हमारे पास 100 शो हो रहा था. ये देखो, अब साइज 500 जो है वो शो हो रहा है. जस्ट वहाँ पे एक यूआई का उसने ऐड किया हुआ है कि आप यूआई से जो है वो चेंज कर सकते हो. और जब हम स्टेट मेंटेन करेंगे, आगे जाके हम स्टेट पढ़ेंगे, तो फिर आपको वो वाली एग्जांपल जो है वो समझ में आ जाएगी. अच्छा जी, दिस एग्जाम्पल illustrates that a component may receive different props over time, जो कि हमने अभी चेंज कर लिया मैनुअली. आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो. प्रॉप्स आर नॉट ऑलवेज स्टेटिक, हमेशा स्टेटिक नहीं रहते हैं. आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यूजर भी चेंज कर सकता है. हेयर द टाइम प्रॉप चेंजेस एवरी सेकेंड. ये देखो ना, टाइम हर एक सेकेंड में ये चेंज हो रहा है. And the color prop changes when you select another color. Props reflect a component's data at any point in time rather than only in the beginning. किसी भी point of time में कौन सा डेटा मौजूद है, props ये define करता है. However, props are immutable, a term from computer science meaning unchangeable. Props जो है वो unchangeable है. When a component needs to change its props, for example, in response to a user interaction or new data, it will have to ask its parent component to pass it a different props. जो कि हम अभी देख चुके हैं कि हमने साइज डिफरेंट पास, खुद नहीं चेंज कर सकता, इम्यूटेबल है, तो वो पेरेंट कंपोनेंट को बोलेगा कि ये चेंज कर लो, a new object. Its old props will then be cast aside and eventually the JavaScript engine will claim the memory taken by them. सही है जी. Don't try to change props when you need to respond to the user input, like changing the selected color. You will need to set a state. Obviously मैंने आपको बताया state अभी हमने पढ़ा है, which you can learn about in Stata Components Memory, जो कि हम आगे ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे. अच्छा जी, तो रीकैप कर लेते हैं.
to pass props, add them to the JSX just like you would with HTML attributes. आपने किसी कंपोनेंट को props पास करने हैं तो JSX में ऐड कर लें, जैसे नॉर्मल HTML एलिमेंट्स को आप एट्रीब्यूट्स पास करते हो, जैसे SRC हो गया इमेज को, और साइज हो गया, साइज मतलब विथ एंड हाइट हो गया, वो सारे एट्रीब्यूट्स हम कहते थे। यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड कंपोनेंट्स को पास करते हो तो उसको हम प्रॉप्स कहते हैं। सिंपल, इजी पेजी। टू रीड प्रॉप्स यूज दी फंक्शन एवेटार लाइक दिस। डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स हमने ES6 वाले ट्यूटोरियल में कवर किया हुआ है, और अभी हमने एग्जांपल भी देख ली। यू कैन स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू लाइक साइज, जो कि इमेजेस के साथ हमने अवतार में किया अभी, 580 अनडिफाइंड वगैरह हमने देख लिया, विच इज यूज्ड फॉर मिसिंग एंड अनडिफाइंड प्रॉप्स। आपने प्रॉप पास ही नहीं किया, यानी वो प्रॉप आपने ओमिट कर दिया, और या आपने उसको वैल्यू अनडिफाइंड पास कर दी, यानी आपने डिफाइन नहीं करा, तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। यू कैन फॉरवर्ड ऑल प्रॉप्स विद अवतार रिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स, और सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आप कर सकते हो, जैसे स्प्रेड सिंटैक्स, बट डोंट ओवर यूज इट। आपके पास बहुत सारे प्रॉप्स आ रहे हैं तो आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, और वो कोड आपका थोड़ा मैसी सा लगता है और थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, तो आप अगर उसको कंसाइज करना चाहते हो तो फिर आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जिसको हमने ES6 वाले ट्यूटोरियल में कवर किया हुआ है। नेस्टेड JSX लाइक दिस विल अपेयर एज कार्ड कंपोनेंट्स चिल्ड्रन प्रॉप। फिर हमने एक स्पेशल प्रॉप के बारे में पढ़ा जिसको चिल्ड्रन कहते हैं, और आप डिस्ट्रक्चर करके चिल्ड्रन को निकाल सकते हो। उसमें क्या मिलेगा आपको? वो सारा डेटा मिलेगा जो कि आप कंपोनेंट की बॉडी में रैप करके भेजते हो, और नॉर्मली हम इसमें दूसरे कंपोनेंट्स या कोई भी JSX जो है वो भेजते हैं। प्रॉप्स आर रीड ओनली स्नैपशॉट्स इन टाइम, इम्यूटेबल है यानी कि अनचेंजेबल है। एवरी रेंडर रिसीव्स अ न्यू वर्जन ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, जब भी रेंडर होता है आपका कंपोनेंट तो उसको एक न्यू वर्जन जो है वो प्रॉप्स का मिलता है। यू कांट चेंज प्रॉप्स व्हेन यू नीड इंटरएक्टिविटी, यू विल नीड टू सेट स्टेट। स्टेट के थ्रू आप फिर प्रॉप्स को जो है वो इंटरएक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो प्रॉप्स को आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप स्टेट को पढ़ लोगे जब तो तब आप इसको सेट कर सकते हो। लेट्स ट्राई आउट सम चैलेंजेस। एक्सट्रैक्ट अ कंपोनेंट, यानी कि फाइल से निकालकर अलग फाइल में आप इसको रख लो। एक्सट्रैक्ट अ कंपोनेंट। दिस गैलरी कंपोनेंट कंटेन्स सम वेरी सिमिलर मार्कअप फॉर टू प्रोफाइल्स। अच्छा जी, गैलरी के अंदर कंपोनेंट कंटेन सम वेरी सिमिलर मार्कअप फॉर टू प्रोफाइल्स। दो प्रोफाइल्स हैं गैलरी के अंदर, नोटेबल साइंटिस्ट सेक्शन, ये प्रोफाइल है, और फिर ये प्रोफाइल है। दो सेक्शंस इसमें बने हुए हैं। सही है जी। एक इनके लिए और एक इनके लिए। सही है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट अ प्रोफाइल कंपोनेंट आउट ऑफ इट टू रिड्यूस डुप्लीकेशन, यू विल नीड टू चूज व्हाट प्रॉप्स टू पास टू इट। अच्छा जी, तो अब आप क्या कर सकते हो कि अलग फाइल बनाकर आप इसको कर लो। ठीक है जी, बेहतरीन है। तो यहीं पे अलग फाइल की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो कि प्रोफाइल यहाँ पे कंपोनेंट बना लो। यहाँ पे लेट से मैंने फंक्शन जो है बनाया प्रोफाइल के नाम से, और उसमें हम अभी के लिए रिटर्न करा देते हैं, चूंकि सेक्शन है हमारा ये, तो ये वाला सेक्शन मैं उठा लेता हूँ। कहाँ तक जा रही है? अच्छा जी, यहाँ सेक्शन हमारा एंड हो रहा है, और तकरीबन सेम कोड जो है वो वहाँ भी है। अच्छा, मैं अभी के लिए कट नहीं करता क्योंकि मुझे डेटा चाहिए होगा, चलो वो दूसरे का देख लेंगे। यहाँ से मैंने किया रिटर्न। अब इसमें कुछ डेटा जो है वो प्रोफाइल का पास हो रहा है, जैसे कि नेम है और इमेज से रिलेटेड डेटा है। सही है जी। तो वो दोनों साइंटिस्ट्स का अलग अलग पास हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे कि इनको एज अ प्रॉप जो है वो पास कर लेंगे। अगर मैं यहाँ लगाऊं एक प्रोफाइल को यूज़ करते हुए, तो देखो वो वाला सारा डेटा अब हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास नेम है, प्रोफेशन, अवार्ड्स और डिस्कवर्ड जो है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से ये सारा डेटा जो है वो हम पास कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम ये नेम कर लेते हैं, यहाँ डिस्ट्रक्चर करते हुए हम नेम कर लेंगे, और नेम हम यहाँ H2 में लगाएंगे,
बट बिफोर दैट हमें ये वाला नाम जो है वो पता होना चाहिए। कंट्रोल एक्स करके मैंने ये वाला नाम उठाया और यहाँ मैंने एक प्रॉप बनाया नेम के नाम से और यहाँ पास कर दिया। आप साइंटिस्ट नेम कुछ भी बोल सकते हो। तो ये और इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ ताकि रीडेबल लगे हमें। अच्छा, और अब अगर आप देखो तो यहाँ वो नाम चला गया है क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिया था। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्चर करके नेम मैंने निकाला है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो वो नेम हमारे पास आ गया। फिर है हमारे पास प्रोफेशन। कुछ चीज़ें चेंज करके हम कर सकते हैं। ये एवटार वाला या इमेज वाला जो है वो बहुत सारा डेटा हो जाएगा, तो हम दूसरी चीज़ जो है वो कर लेते हैं प्रोफेशन। अच्छा, दूसरी प्रोफाइल भी मैं बना लेता हूँ, साथ साथ इनका डेटा भी हम पास कर देते हैं। कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तीन चीज़ें आएंगी अभी के लिए। तो इनका नाम उठाकर दूसरी प्रोफाइल में रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। इमेज सेम आ रही है, अभी के लिए छोड़ देते हैं, इमेज पास कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हम्म और और क्या है, प्रोफेशन। तो अभी के लिए प्रोफेशन बना देते हैं, एक प्रॉप बना देते हैं प्रोफेशन और उसमें प्रोफेशन डाल देते हैं। इनका क्या है, फर्स्ट वन का प्रोफेशन इनका साइकेट्रिस्ट एंड केमिस्ट है, तो ये हटा देता हूँ और यहाँ से पास कर देता हूँ। तो ये, और यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिया है। तो अब वो हमें एलआई में ऐसे जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, बट हमें पहले वो डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो प्रोफेशन मैंने डिस्ट्रक्चर किया और यहाँ पे मैंने एज अ जावास्क्रिप्ट उसको एज अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो ये देखो प्रोफेशन में वो आ गया है। अच्छा जी, साथ ही साथ अब हमारे पास है यहाँ पे अवार्ड्स जो हैं। तो अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स हैं इनके, मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एज अ वेरिएबल जब उसको यूज़ करूँगा तो यहाँ से उठा लूँगा। फिर अब मैं तीसरा जो है वो प्रॉप बना लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ अवार्ड्स। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ और यहाँ स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ। अब मुझे ये जो है चाहिए होंगे अवार्ड्स, तो मैं यहाँ उसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने नाम उसके अवार्ड्स दिया हुआ है। और नीचे आकर मैं वो यहाँ पे अवार्ड्स को जो है डिस्प्ले करा देता हूँ। तो अवार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ डिस्कवर्ड के अंदर ये चीज़ें हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया हुआ है। तो यहाँ से मैं एक और प्रॉप बना लेता हूँ फिर नाम, और उसको मैं नाम दे देता हूँ डिस्कवर्ड। नाम कुछ भी हो सकता है और एज अ स्ट्रिंग में ये पास कर देता हूँ। अब डिस्कवर्ड प्रॉप को यहाँ मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, डिस्कवर्ड। और डिस्कवर्ड में कहाँ यूज़ करूँगा, यहाँ यूज़ करूँगा एज अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिस्कवर्ड। सही नहीं, तो फर्स्ट प्रोफाइल हमारे पास कंप्लीट हो गई है एक्सेप्ट दिस इमेज, जो कि दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। और फॉर थर्ड वन हम यहाँ से चीज़ें उठाएंगे। नाम चेंज आ रहा है, एवेटार सेम आ रहा है, प्रोफेशन वगैरह हमने चेंज नहीं किया हुआ। तो ये जो थर्ड में दिखा रहा हूँ इनका सारा डेटा उठाकर मैं ये सेकंड में फेंक देता हूँ। तो अभी के लिए ये नेम, डिस्कवर्ड वगैरह ये तीनों उठाकर मैं यहाँ फेंक देता हूँ। अब सेम चीज़ें आएंगी बट नाम जो है वो चेंज आ रहा है। तो नीचे वाले इनका मैं सारा कुछ उठाकर एक्सेप्ट इमेज प्रोफेशन उठा लेता हूँ और वो डाल देता हूँ यहाँ प्रोफेशन में। तो ये प्रोफेशन इनका चेंज हो गया है। फिर अवार्ड्स उठा लेता हूँ और इनके अवार्ड्स ये हैं, जो कि मैं सेकंड जो
प्रोफाइल दिखा रहा हूँ उसमें फेंक देता हूँ ये अवार्ड्स, ये सारा रिप्लेस हो गया इसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, फिर अवार्ड्स आ गए हैं, फिर रह गया डिस्कवर्ड। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर ले आता हूँ मैं डिस्कवर्ड वाले प्रॉप में यहाँ। ठीक है, तो डिस्कवर्ड इनका चेंज और इनका चेंज, अवार्ड्स इनका चेंज, इनका चेंज, और प्रोफेशन इनका चेंज, इनका चेंज। सिर्फ रह गया हमारे पास इमेज, और ये थर्ड को अब मैं हटा देता हूँ, एक्सेप्ट इमेज का डेटा मुझे चाहिए होगा। तो यूएल का कोई काम नहीं है इसमें, यूएल को मैं हटा देता हूँ। और इमेजेस सेम आ रही हैं, तो इमेजेस के लिए अब मैं ये कर सकता हूँ कि डायरेक्ट इमेज डेटा दे सकता हूँ, या अलग अलग चीज़ें जो है वो पास कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे क्या है, इमेज आईडी है और साथ में ऑल्ट है। तो ऑल्ट में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेम जो है वो पास कर सकते हो। ठीक है, नेम पास कर सकते हो, हर एक का डिफरेंट आ जाएगा। और फिर आप इमेज साइज जो है वो पास कर सकते हो, और इमेज आईडी पास कर सकते हो। हाँ ठीक है, दो चीज़ें हैं, इमेज आईडी और इमेज साइज। तो दो मैं यहाँ पे और प्रॉप्स बना लेता हूँ, इमेज आईडी, जिसमें फर्स्ट की इमेज आईडी तो बस ठीक है, क्योंकि यहाँ हार्ड कोडेड आ रही है, ये वाली मैं हटा देता हूँ। इमेज चली गई उनकी, तो ये उनकी हो गई इमेज आईडी। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी डाल देते हैं, लेकिन इमेज आईडी ये वाली डालेंगे कि ये वाली पिक्चर, आंटी वाली पिक्चर जो है वहाँ आ जाए। तो इनकी इमेज आईडी ये है, तो इसको एक्स करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो आ रही है वो हमारे पास आनी चाहिए यहाँ पे। पहले मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ इमेज आईडी को। मैंने इसको क्या नाम दिया हुआ है, आई एम जी आई डी दिया हुआ है, या पूरा इमेज आई एम जी आई डी दिया हुआ है, सही जी। तो आई एम जी आई डी मैंने दिया, और यहाँ पे चूंकि अलग अलग स्ट्रिंग पास हो रहा था, मैं अब इमेज आईडी पास कर देता हूँ। तो यहाँ अलग इमेज, यहाँ अलग इमेज आ रही है। अब साइज जो है वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ इस केस में, लेकिन चलो मैं यहाँ इमेज साइज भी कर लेता हूँ, और एज अ प्रॉप यहाँ से हम उसको पास कर रहे होंगे। सही है जी। यहाँ मैं बोल देता हूँ आई एम जी साइज, और उनका जो है वो साइज यहाँ पे 70 है। यहाँ साइज इमेज साइज फर्स्ट वन का 70 है, तो इमेज साइज में पास कर देता हूँ 70, और इनका भी 70 है, तो बस ठीक है, दोनों को ही पास कर देते हैं, और यहाँ से ये सेक्शन अब हटा देते हैं। ठीक है, ये देखो 70 इनका था, और 70 इनका भी हो गया। सही है जी। और चेक करना चाह रहे हो तो लेट्स से इसका 90 कर लो, तो ये देखो इमेज बड़ी हो रही है। ठीक है, तो अगर इसको आप रिमूव भी कर लो तो वहाँ से आप ये दो लाइंस में रिमूव कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट प्रॉप भी समझ में आ जाएगा, और रिपीटेशन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इन दिस केस। देखो, अब आप उन्होंने ये नहीं बोला हुआ, लेकिन मैं खुद से कर रहा हूँ। जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं तो खुद से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं चीज़ें। ठीक है, ये 70 हमारे पास इमेज साइज रिडंडेंट आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अब चेंज करना चाह रहे हो, अलग अलग साइज देना चाह रहे हो, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सेम साइज है तो फिर आप यहाँ करके ये इमेज साइज में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लो यार, जैसे 70, तो दोनों का साइज जो है वो 70 हो जाएगा। एंड दैट्स इट। हमने गैलरी के अंदर जस्ट दो प्रोफाइल्स जो है अलग से कंपोनेंट बनाकर
एक कंपोनेंट हमने प्रोफाइल के लिए बना लिया है और हमने 2 दफ़ा गैलरी के अंदर उसको यूज़ कर लिया अलग अलग प्रॉप्स पास करते हुए। अब आप 50 दफ़ा भी यूज़ करो, आपका प्रोफाइल का एक ही कंपोनेंट यहाँ बना हुआ है और अब आप उसको यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। सो वी आर डन विद दिस चैलेंज। नेक्स्ट अप, एडजस्ट द इमेज साइज बेस्ड ऑन अ प्रॉप। अच्छा, challenge number 2 of 3 है adjust the image size based on a prop. In this example, avatar receives a numeric size prop which determines the image width and height. The size prop is set to 40 in this example. However, if you open the image in a new tab, you will notice that the image itself is larger 160 pixels. The real image size is determined by which thumbnail size you are requesting. Change the avatar component to request the closest image size based on the size prop. Specifically, if the size is less than 90, pass S small rather than B big to the get image URL function. Verify that your changes work by rendering avatars with different values of the size prop and opening images in a new tab. Acha. Change the avatar component to request the closest image size based on the size prop. Specifically, if the size is less than 90, pass S यानी small than rather than B big to the get image URL. अच्छा जी, तो यहाँ आते हैं और साइज पे हम जो है वो एक चेक लगा लेते हैं कि यहाँ से साइज इसको पास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू पास हो रही है 40 और यहाँ से वो तो पूरा URL दे रहा है। हमने चेंजेस किस में करनी है? चेंज द एवेटार कंपोनेंट। तो यहाँ हम आ जाते हैं एवेटार कंपोनेंट के अंदर और यहाँ से हम साइज इसको पास कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है। व्हाट इफ यहाँ से हम पास करें एस या बी, बी बिग इमेज आ गई है हमारे पास। एस किया मैंने और एस किया तो स्मॉल इमेज आनी चाहिए। यही जो है वो गेट इमेज पर्सन बिग एस, ठीक हो गया। गेट इमेज यूआरएल और यहाँ पे साइज, ठीक हो गया, ठीक हो गया। साइज जो भी है वो तो वहां से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि बी हमने पास करना है या एस पास करना है। तो हम यहाँ एक इफ लगा देते हैं, इफ साइज इज व्हाट, स्पेसिफिकली इफ द साइज इज लेस देन 90, पास एस। इफ साइज इज लेस देन 90, ठीक हो गया। तो size assign B, size assign S, else आप कर लो size assign B, ठीक है। और यहाँ B और वो पास नहीं करो, आप यहाँ कर लो साइज, ठीक हो गया। चूंकि अब 40 पास हो रहा है सो दैट्स वाई हमारे पास S पास हो रहा है और इमेज जो है हमारे पास छोटी आ रही है। और अब अगर यहाँ आकर मैं 100 कर लूँ या लेट्स से 90 कर लूँ तो इमेज हमारे पास बड़ी हो जानी चाहिए, जो कि हो रही है। 100 कर लूँ, इमेज हमारे पास B आ रही है और जैसे ही मैंने इसको 10 करा तो स्मॉल हो गई है। मैंने 50 करा, स्मॉल आ रही है। 90 या 90 से अबव 99 किया तो बड़ी इमेज जो है वो अब हमारे पास आ रही है। और ये जो कंडीशन मैंने लगाई है इसको आप जो है वो कंसाइज भी कर सकते हो, जैसे साइज लेस देन 90 क्वेश्चन मार्क। तो अगर लेस देन 90 है तो एस, एल्स आप साइज असाइन एस करो, एल्स साइज असाइन बी करो, ठीक हो क्या। तो इस तरह आप इसको कंसाइज भी कर सकते हो।
और अब मैंने इसको 50 किया तो छोटी इमेज हमारे पास आ रही है. सो वी आर डन विद दिस चैलेंज एज वेल. अच्छा जी, challenge 3 of 3 passing JSX in a children prop. Extract a card component from the markup below and use the children prop to pass different JSX to it. अब आपने क्या करना है, कार्ड कंपोनेंट यहाँ से निकाल देना है और उसमें कुछ JSX पास कर देना है और चिल्ड्रन प्रॉप को आपने यूज़ करना है, जो कि हमारे पास एक स्पेशल प्रॉप है. अच्छा जी, तो ये हमारा कार्ड है जो कि ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है. साथ ही साथ एक दूसरा हमारे पास ये कार्ड कंपोनेंट है. ठीक हो गया. तो हमने क्या करना है, एक और हमने यहाँ पे कंपोनेंट बना देना है और जिसको हम कार्ड बोलेंगे और वो चिल्ड्रन को यूज़ करेगा, लेकिन फिर नाउ हम रिटर्न कर देते हैं. सही है जी. रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ से एक डिव के अंदर इसको, चिल्ड्रन को, जो कि हम निकालेंगे अभी यहाँ. एडवांस में हमने काम यहाँ कार्ड का कर लिया चिल्ड्रन प्रॉप को यूज़ करते हुए, और यहाँ हम उसको अब यूज़ करेंगे. तो यहाँ हम कार्ड यूज़ कर लेते हैं और कार्ड को हम क्लोज नहीं करेंगे, उसके अंदर रैप करेंगे हम पहले इस वाले कार्ड को, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है. तो ये वाला जो डिव है ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, पूरे का पूरा कार्ड. हाँ, पूरे का पूरा कार्ड निकाल लो. तो ये ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल. ये वाला कार्ड हमने उठाया, तो एक सूरत में ये वाला कार्ड पास हो रहा है कार्ड के अंदर, और दूसरी सूरत में जो हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये वाला कार्ड जो है वो यूज़ हो रहा है हमारा. सही जी. और दोनों वैसे ही हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं. तो इस तरह आप दूसरे कंपोनेंट को कंपोनेंट के अंदर रैप करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं. एक्सट्रैक्ट अ कार्ड कंपोनेंट फ्रॉम द मार्कअप बिलो एंड यूज द चिल्ड्रन प्रॉप टू पास डिफरेंट JSX टू इट. तो अब यहाँ इस कार्ड के अंदर ये जो हमने पास की ये डिफरेंट कंटेंट है इतना सारा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल सा कंटेंट जो है वो पास हो रहा है, लेकिन कार्ड जो है उसको बहुत इजीली डिस्प्ले करा रहा है. सो वी आर डन विद दिस चैलेंज इज वेल. अच्छा जी, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर 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 पूछिएगा. लिंक्डइन पे पूछ सकते हो आप या यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंडीशनल रेंडरिंग. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस फॉर योर टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी.